हेलो फ्रेंड्स। बिहार दारोगा मद निषेध 2026 का 78 पोस्ट की जो वैकेंसी जारी थी उसका प्रीलिम्स एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या आपका सेफ स्कोर रहने वाला है ताकि आप मेंस एग्जाम में अपियर हो सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे के अपडेट्स के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी जो एग्जाम का कट ऑफ होता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है, वो बहुत सारे पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ पोस्ट पे डिपेंड करता है क्योंकि इसमें 78 पोस्ट की वैकेंसी है, ज्यादा पोस्ट है नहीं। उसके बाद जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके लिए। तो क्वेश्चन जो है इस बार जो रहा है इजी टू मॉडरेट लेवल का रहा है, ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं रहा है, इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रहा है। इसलिए नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट किया गया स्टूडेंट्स के द्वारा वो ठीक ठाक संख्या में है, अच्छे खासे नंबर में सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए गए हैं उस पे। और स्टूडेंट्स का जो अपियर है, स्टूडेंट्स भी अच्छे संख्या में अपियर हुए हैं, तो इसलिए ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कट ऑफ डिसाइड करने के लिए। आगे बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर का जो आपको बिहार दरोगा 1799 के लिए जो हाल ही में एग्जाम हुआ है उसका प्रीलिम्स एग्जाम का। उसके बाद इससे पहले जो 28 पोस्ट की जो वैकेंसी आई थी मद निषेध की, उसका क्या कट ऑफ रहा था प्रीलिम्स का, ये सभी इसमें हम देखेंगे। इस सब को कंप्लीट एनालिसिस के बाद, आपका जो कंप्लीट एनालिसिस के बाद क्या सेफ स्कोर रहने वाला है उसके ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो प्रीवियस एग्जाम जो हुए हैं 1799 के लिए और 28 पोस्ट के लिए जो कट ऑफ गया है वो कितना रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं जो 1799 पोस्ट जो वैकेंसी थी उसका जो पुरुष का जो मेल का कट ऑफ रहा था 130 क्वेश्चन नहीं है, ये नंबर है, यानी कि आपके हो गए 65 प्लस क्वेश्चन आपके इसमें थे, सही करने पर ये मिला था। वहीं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 124 नंबर थे, बीसी की हम बात करेंगे 126 थे, और ईबीसी 124, एसटी के लिए 113.5 और अनुसूचित जनजाति का 111। वैसे महिला में यहाँ पर देख सकते हैं ये कट ऑफ रहा था 1799 की जो दरोगा की वैकेंसी थी उसका। वहीं बात करेंगे हम जो आपका 28 पोस्ट की जो वैकेंसी आई थी उसके ऊपर। यहाँ पर देख सकते हैं कि 28 पोस्ट की वैकेंसी के लिए जो यहाँ पर पुरुष का जो रहा है वो 171.4 ये नंबर है, 200 में से इसको कन्वर्ट किया गया है। दरोगा 1799 के लिए भी वही था, यानी कि 200 जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है नंबर का, उसमें ये नंबर ऑफ मार्क्स के ऊपर यहाँ कट ऑफ दिया गया। नंबर ऑफ क्वेश्चन पे देखेंगे तो आपको अलग आएगा, यानी कि यहाँ पर 86 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर मान सकते हैं यहाँ पर आपको प्रीलिम्स के लिए पुरुष कैटेगरी में, मेल कैटेगरी में ये दिया गया है। तो अनरिजर्व के लिए 171.4 नंबर था, अनुसूचित जाति का 160 देख रहे हैं, 167 जो आपका हो गया ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है, पिछड़ा वर्ग के लिए 169.2 और आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो है 167। तो ये कट ऑफ रहा था आपका 28 पोस्ट जो 560 बच्चे को मेंस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 65 जो है आपकी 28 वैकेंसीज के लिए यहाँ पर कितने क्वेश्चंस थे, लगभग 86 क्वेश्चन भी उस टाइम भी मॉडरेट लेवल का रहा था, ज्यादा टफ क्वेश्चन उस टाइम भी नहीं पूछा गया था। तो इन सब सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि आपका इस बार क्या कट ऑफ रहने वाला है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अभी देखा है 1799 पोस्ट के लिए जो कट ऑफ गया था वो कितना था, 65 प्लस, यानी कि 65 130.131 समथिंग के आसपास हमने देखा है। 28 पोस्ट की जो एक्साइज की जो वैकेंसी थी मद निषेध की, उसकी जो कट ऑफ गई है लगभग 86 क्वेश्चन मान के चलते हैं। ये 100 में से 100 में से ये आपको इतना क्वेश्चन कम से कम आपको सही करना पड़े तब जाके ये प्रीलिम्स का कट ऑफ निकला है। तो वैसे 78 पोस्ट की हम बात करेंगे, इसके लिए क्या चांस है। तो इस बार जो वैकेंसीज है ज्यादा नहीं है और जो क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट जैसे कि अभी हमने चर्चा किया है, उस आधार पर जो कट ऑफ आप यूआर कैटेगरी की देखेंगे तो आपको कम से कम यहाँ पे 80 क्वेश्चन लेकर के चलना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने +-2 रखा है 80 क्वेश्चन, यानी कि 160 आपके नंबर बन रहे हैं। यहाँ पे +-2 क्वेश्चन का मैंने लिया है एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रूप में। तो 80 +-2 आपका रहा यूआर के लिए। मेल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस की हम बात करेंगे यहाँ पर तो 78 +-2, 78 +-2 भाई करना ही पड़ेगा, अगर इतना सही होता है तब जाकर के। वहीं बीसी की हम बात करेंगे तो 79 +-2 यहाँ पे रखा गया है। ईबीसी की हम बात करेंगे तो 78 +-2, क्योंकि देखिए ईडब्ल्यूएस जो होता है वो और ईबीसी जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास होते हैं उन सबका जो होता है लगभग कट ऑफ उसी के आसपास रहता है। बीसी वुमेन की हम बात करेंगे यहाँ पर तो बीसी वुमेन में ये फीमेल कैटेगरी में आ जाता है, तो यहाँ पर इसका जो है 70 +-2 लेकर के आप चल सकते हैं 70 के आसपास। वहीं एससी कैटेगरी की हम बात करेंगे तो एससी में आपका जो है 75
±2, 75 ±2 मेल के लिए यहाँ पर है। और आपको एसटी कैटेगरी में 68 ±2। दोस्तों ये मेरा अपना कैलकुलेशन के आधार पर ही है, इसमें कुछ वेरी कर सकता है, ये 100% श्योर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसी रेंज में आपको कट ऑफ देखने को डेफिनेटली मिलने वाला है। अब आगे बात करते हैं फीमेल कैटेगरी के लिए। तो फीमेल में देखिएगा यूआर में 75 ±2 अगर आपका आ रहा है तो आप यहाँ पर सेफ अपने आप को मान सकते हैं मेंस एग्जाम के लिए। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में या फीमेल कैटेगरी के लिए 73 क्वेश्चन यहाँ पर ±2। बीसी की हम बात करेंगे तो 74 ±2। ईबीसी में 73 ±2। एसटी कैटेगरी की हम यहाँ पर देखेंगे, बीसी वुमेन हमने बता ही दिया, मेल में इसका होता नहीं है। एससी कैटेगरी में जो आपका है 62 ±2, 62 के आसपास अगर आपका सही है तो आप मान सकते हैं अपने आप को सेफ। तो दोस्तों एसटी में यहाँ पर क्योंकि वैकेंसी एक ही वैकेंसी है तो मेल में ही इसको लिया गया है, फीमेल में इसका कोई कट ऑफ क्योंकि वैकेंसी है नहीं तो ये नहीं जा सकता है। तो हमने दोस्तों ये देखा कि आपको इसके अराउंड अगर आप मार्क्स ला रहे हैं, आपका सही हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम मिलता नहीं है। एग्जाम का आपका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाता है, 1 महीने के अराउंड में आपको एग्जाम का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो इसलिए तैयारी में लग जाएं, अपने प्रिपरेशन को मेंस के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग करें ताकि आप मेंस एग्जाम 100% क्वालिफाई कर सकें। बाकी आपको इन सबसे अपडेट देने के लिए मैं यहाँ पर चैनल पे वीडियो बनाता रहता हूं, तो आप चैनल पे बने रह सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि टाइम टू टाइम आपको आगे का अपडेट्स मिलता रहे और जो आपको स्टडी कंटेंट है वो भी यहाँ पे आपको अवेलेबल होता रहता है। तो आप चैनल पे बने रह सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।